पापा जी आप बैठिए, मैं इसे देखती हूँ। ये कॉलोनी का कोई गार्डन है जो चलते चलते यहाँ आ गई। ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ से। सॉरी सर, वो मैं ऐसे ही अचानक बिना बताए आपके घर में आ गई। पर कल आपने हमारी बहुत हेल्प की थी ना, तो खजाना गणेश मंदिर में हम सब ने आपके नाम का प्रसाद चढ़ाया। मैंने बनाया, बाकी सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहते कि जिसके नाम का प्रसाद होता है उसका अधिकार पहले होता है। तो ये आपके लिए, हमारी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सुनो नहीं तुमने? भाभी, प्रसाद को सर से लगाकर मुंह तक लाया जाता है, आप उसे फेंक रही हैं? मेरे घर आके मुझी को सिखाओगी? उद्घाटन के दिन इतना नुकसान करा दिया, फ्री में अपनी पब्लिसिटी करवा दी। जब से मिली हो घर में कोई ना कोई कलेश हो रहा है। तुम एक नंबर की पनौती हो, और पनौती के हाथ से प्रसाद भी जहर होता है। भाभी, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? जो जबरदस्ती घर में घुस जाए उसे मेहमान नहीं, डकैत कहा जाता है। मैडम जी, मैंने ना सुना था कि बड़े घर के लोग अपने घर में साफ सफाई बहुत रखते हैं, लेकिन आज देख लिया कि कीचड़ बड़े घर में भी गंदगी ही फैलाता है। How dare you? खजराना गणेश जी, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? सुमन दीदी आई क्यों नहीं अभी तक? अरे आ जाएगी आ जाएगी, जानते नहीं बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। महंगे महंगे कप में चाय पिलाएंगे, महंगी महंगी प्लेट में नाश्ता खिलाएंगे, यही होगा। अरे सुमन समझदार है, आ जाएगी। तुम दोनों क्यों बहस कर रहे हो? आप लोग हट जाइए, गाड़ी आ रही है, प्लीज हटिए। ये कचरा तुम्हारे हाथों में क्यों है? तुम तो आउट आउट। छी तीर्थ, हटाओ इसे। पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाएगी इससे तुम्हें। They're dirty people, तीर्थ। बॉयफ्रेंड मेरा, घर मेरी दीदी का, और गले में माला तुम डालोगी? पर दीदी, आपने ये अलाउ कैसे किया? माला तो मुझे डालनी चाहिए ना। पता नहीं इस माले में इस लड़की से कौन सी बीमारी आ गई होगी। अरे ये लोग 4-4 दिन के लिए नहीं नहाते थे, वाटर प्रॉब्लम्स होती है, वेरी डर्टी। अखिल ये प्लीज। थैंक यू। ओ मैडम, देख के लगता नहीं पता होगा इसलिए बता रही हूँ। इंदौर की आबादी 31 लाख से भी ज्यादा है। इसमें अमीर लोग इतने, लेकिन मध्यम वर्गीय और गरीब लोग इतने ज्यादा हैं, जो अपने शहर, अपने गलियों, अपने चौराहों से जुड़े हुए हैं, जो अपने घर के साथ साथ अपने मोहल्ले की भी सफाई रखते हैं। वो बना रहे हमारे इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर। और एक और बात बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लोग डर्टी नहीं होते हैं,
दिमाग डर्टी होते हैं। और शायद आपके दिमाग की धुलाई कभी किसी ने की नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं ना अपना सर रोज धोती, इसलिए मुझे तुम्हारी धुलाई की जरूरत नहीं है। मैं अपनी धुलाई खुद कर सकती हूँ। हाँ ओ मैडम, पापा जी, आप इस लड़की के मुंह मत लगिए। अगर इसने आपको कुछ कह दिया तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। आप जाइए, आप जाके रेस्ट करिए। पापा जी प्लीज प्लीज जाइए। अखिल, तुम सब भी अंदर जाओ। ऐसा क्या हो गया अंदर जो सुमन अब तक बाहर नहीं आई है? अंदर जाकर देखो। यही प्रॉब्लम है तुम गरीब लोगों की। अपने लेवल से हमेशा ऊपर हाथ मारने की कोशिश करते हो। जवान लड़का देखा नहीं कि आ गई फंसाने। देखो कचरा आंटी, तीर्थ तो ऑलरेडी मेरे साथ फंसा हुआ है, इसलिए तुम ना अपने ये डर्टी हैंड्स उससे दूर रखो। कृतिका, क्या डर्टी डर्टी लगा रखा है? चुप रहो। ये कोई तरीका है घर आए मेहमान से ऐसे बात करने का? वो गिर गई थी, उनकी मदद कर रहा था, बस दैट्स इट। तीर्थ, तुम इतने भोले हो ना, इसलिए इसके जैसे गरीब लोग हमेशा तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तुमसे हेल्प मांगने के चक्कर में तुम पर हाथ डालना चाहते हैं। कृतिका, तमीज से बात करो प्लीज। तीर्थ, मेरी बहन पे चिल्ला रहे हो इस कचरे के लिए? हाँ भाभी प्लीज। प्लीज भाभी, प्लीज। नो। कृतिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने अपना ड्रामा अभी के अभी बंद नहीं किया ना, तो कल से तुम्हारा कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट में लाइक नहीं करूंगा और तुम्हें हर जगह से अनफॉलो कर दूंगा। और अनफॉलो का मतलब तुम समझती हो ना? राइट। मैडम, सुना नहीं? गेट आउट, चलो लीव, निकलो यहाँ से। दीदी 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 नहीं 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 दीदी, घर आए मेहमान के साथ ऐसे थोड़ी बिहेव करता है। उन्हें गेट आउट थोड़ी बोलता है। What is wrong with you? प्लीज मान जाओ वरना तीर्थ मुझे अनफॉलो कर देगा। प्लीज प्लीज प्लीज। Unbelievable. अरे सुमन जी प्लीज, सुमन जी देखिए, आप बुरा मत मानिए। वो लोग नहीं देखिए प्लीज, हम तो बस आपको थैंक यू बोलने आए थे। लेकिन अक्सर पैसे वालों को गरीबों की खाली जेबें नहीं दिखती। नहीं, मैं उन पैसे वालों में से नहीं हूँ। हम जानते हैं पैसे नहीं है, शायद इसलिए हम सबको आप में थोड़ी आशा दिख गई थी। बस इसलिए आपके प्रसाद लड्डू, जी मेरे लड्डू। ऑलरेडी हम आपके हैं कौन सुमन जी? हाँ क्या बोल रहे हैं आप? मेरे लड्डू प्रसाद जो मैं आपके लिए लाई थी अभी थाल में। ओ लड्डू, वो आपकी भाभी ने। चलिए कोई बात नहीं, मैं कभी और भिजवा दूंगी। सुमन जी कहते हैं कि प्रसाद अपने हाथ से दिया जाए तो इच्छा जल्दी पूरी होती है। कौन कहता है? हम कहते हैं। देख रहे हैं कजराना गणेश जी, जिस नेताजी के चक्कर में मुझे गालियां खानी पड़ती थी, आज उसी को हाथों से लड्डू खिलाए जा रहे हैं। नहीं नहीं दीदी, आप समझ नहीं रही हो। अगर तीर्थ मुझसे नाराज हो गया ना तो ये शादी कैंसिल हो जाएगी और फिर मुझे पार्लर की अपॉइंटमेंट भी तो कैंसिल करनी पड़ेगी ना। शादी की डेट फिक्स हुई कहाँ है जो कैंसिल हो जाएगी? और तूने पार्लर की अपॉइंटमेंट भी ले ली? आपको पता है कितनी मुश्किल से एक अपॉइंटमेंट मिलती है? ये जो मेघवानी मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो पूरे इंडिया में फेमस है दीदी। मुंबई, दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बुलाते हैं उसे। पर दीदी, आपको भी यही डाउट है ना कि तीर्थ मुझसे शादी नहीं करेगा? कट्टू कट्टू, ऐसा कभी हुआ है कि तूने किसी चीज पे नजर रखी हो और तुझे ना मिली हो? देख कितना बड़ा घर है और मुझे तेरी हेल्प चाहिए। वैसे तो यहाँ हर कोई मेरे उंगलियों पे नाचता है,
सिवाय तीर्थ भैया के। वही एक है जो मेरे कंट्रोल में नहीं। लेकिन मुझे पता है तू मेरी हेल्प करेगी। जो काम भाभी नहीं कर पाई उसकी छोटी बहन करेगी। बोल, करोगी ना मेरी हेल्प? ऑफ कोर्स करूंगी। और उसके बाद आप पूरा मित्तल नमकीन हड़प लोगी, है ना? हड़पा उसे जाता है जिस पर आपका हक ना हो। मैं इस घर की बड़ी बहू, मुझसे ज्यादा हकदार कौन हो सकता है? मैं डिजर्विंग हूँ। ससुर जी के बेटे नहीं, मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर सब कुछ संभालती हूँ। सारा बिजनेस, घर हो, शॉप हो, कारखाना हो, सब कुछ मेरी नजरों के सामने होता है और हर किसी की नजर मेरे सामने झुकी होती है। पर दीदी वो लड़की, वो तो नजरें उठाकर आपसे बात कर रही थी ना आज। और आज ऐसे तीर्थ मुझे अनफॉलो करने वाला था, इमेजिन। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तक हर बाजी वो जीत चुकी है, लेकिन अगली बाजी में उसे हार की मार खानी पड़ेगी। तब जाके मुझे शांति मिलेगी। हे भगवान, ये क्या शुरू हो रहा था? मम्मी जी, आप ना बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों की पुलिस की तरह। सारा ड्रामा खत्म हो गया और सवाल पूछने आ गई। वैसे तो मैं जवाब दे देती, लेकिन मुझे रिपीट करने की आदत नहीं है। न साड़ी, न खाना और न बातें। चल कट्टू, लेट्स गो। चलो। हाय आंटी। बाय आंटी। अरे देविका, वो लड्डू। सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा। हे भगवान, ये इतने फूल कैसे बिखर गए यहाँ पर? नरसिंह, ये बिखरे हुए फूल देविका ने? नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ, मेरा नया कुर्ता कहाँ गया? लड्डू, तुम ही कर सकते हो ये सब। जीते रहो। लेकिन मैंने क्या किया? मैं क्या कहती हूँ, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। आखिर में तूने मेरे मिस्टर इंदौरी को माला पहना ही दी ना? पहना ही नहीं मैंने, गिर गई गलती से। गलती से? हाँ। खजराना गणेश जी ऐसी गलतियाँ तुझसे रोज करवाए? हाँ? अरे सुम्मी, सुम्मी सुनना, सुम्मी। मुझे नहीं सुनना बुआ। अरे सुनना पड़ेगा। अरे सुन, ऐसे गलती से गलती करके ही तुम्हारी शादी मिस्टर इंदौरी के साथ हो जाएगी। उसके बाद उसका परिवार मेरी सुम्मी का परिवार होगा, उसका घर मेरी सुमन का घर होगा। और उससे पहले उसकी भाभी कचौरी के आटे की तरह मुझे गूंद देगी, गन्ने के रस की तरह मुझे निचोड़ देगी, और तो और मूंग की बड़े तलेंगी मेरी गरम गरम तेल में। हाँ, तो उसकी भाभी गई तेल लेने, शादी तो होके रहेगी। पोहे में जिरावन, किसकी शादी की बात चल रही है? तो सुमन जी की आपके लिए लड़का देख रहे हैं क्या? कुछ काम है या यूं ही बर्बाद करने के लिए समय है? मैं तो आपकी मदद करने आया था सुमन जी। आपको पैसे चाहिए ना? ये लीजिए, माँ ने भेजे। कम ऑन सुमन जी, लीजिए ना। हाँ, तो लीजिए।